बलिया नुरजुमापुर कांड में सर अभी तक अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुए हैं जो किडनैपिंग हुए हैं, और आपके कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए हैं। मैंने किडनैपिंग राजेश कुमार यादव आपको एक बात समझ में नहीं आती है, आप चाहते क्या है? जब नीतीश कुमार जी को ये पता है ही नहीं कि 50% से ज्यादा मंत्रिमंडल में अपराधी 47, 56 ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे लोग मंत्रिमंडल में आप ले जाएंगे। अब नीतीश जी कल पत्रकार से कह रहे हैं कि आप जब समाज का प्रतिबिंब ही बनाइएगा माफियाओं को। शराब का 4-4.5 हजार करोड़ का शराब का बजट था बिहार सरकार का, और अब बजट हो गया 8.5 हजार करोड़ से ऊपर का। पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। पैरेलल इकोनॉमी का मतलब है 13,000 करोड़ के राजस्व का घाटा बिहार का। लगभग अपराधी छिछोरा माफिया, आपको आश्चर्य होगा, अब शराब बेच करके समाज को दूषित करता है। जिसको साइकिल नहीं था उसको स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर है। क्या इससे ईडी की जांच नहीं होनी चाहिए कि 15 साल, 10 साल, 4 साल पहले जिसके पास कुछ नहीं था, दुमाला घर बना के 10 ठो 32 ठो एसी लगा लिया। मैं तो कह रहा हूं कि जमीन के दलाल का, बालू के माफियाओं का, और जिसका जिसका इन्वॉल्वेशन है, सरकार का इन्वॉल्वेशन, पदाधिकारी का इन्वॉल्वेशन, नेताओं का इन्वॉल्वेशन, इन लोगों की ईडी की पूरी जांच हो। 20-30 साल में किस किस ने कितना संपत्ति बढ़ाया है उसकी जांच की मांग हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन आप फ्रीडम दिए हुए तो लोगों को आदत हो गई है कि सबसे सस्ता शराब, जमीन, बालू और किसी की जिंदगी को खत्म कर देना। लगातार रुपेश हत्याकांड का क्या हुआ? मैं कई बार कहा हूं कि यदि ऋतुराज ने मारा तो मोटिव क्या है? आप इंटेंशन बताते नहीं हो। आप इंटेंशन तो बताओगे कि रुपेश की हत्या के पीछे, मैं बार बार कहता हूं, या तो सीडी है, या तो लड़की है, या तो ठेका है। और डीजी ने भी कहा था कि रुपेश की हत्या शूटर ने किया। ऋतुराज कहते हो कि पहली दिन गोली चलाए, तो शूटर तो हुआ नहीं। दूसरी बात, आप बार बार कहे या तो ठेका से मरा है, या नहीं तो रुपेश की हत्या एयरपोर्ट के धंधे से, वहां जो चलता है आपको कार पार्किंग, ये सब, उससे मरा है। तो पूरी सरकार बचाने में लगी हुई है जिसने मरवाया अपराधियों को। तो सरकार प्रायोजित संरक्षण है। अब जो घटना, इतनी बड़ी घटना घटी लगातार बलिया में और बेगूसराय में, लगातार हम आते रहे हैं घटना पर घटना। अभी मैं अलौली जा रहा हूं, संजीत यादव की हत्या कर दी गई, और उसके बाद वहां के मुखिया उसको उल्टे धमकी देते। कई ऐसी घटना इस इलाके में घटी है जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो बलिया में जो घटना घटी है राजेश यादव की, और उसको लेकर के जो पूरा का पूरा समाज आंदोलित है, चाहे हमारे छात्र नेता सुमित जी या बलवंत जी को जो संघर्ष के जो प्रतीक बने हुए हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इससे आवाज थोड़ी रुकती है। जन की आवाज जब बढ़ती है तो आज पूरी दुनिया में किसान की आवाज, वर्ल्ड में, अब्रॉड से लेकर के एक एक जगह आलोचना। ये इतनी डरी सहमी सरकार है जिसको हीरो हीरोइन का नचनिया, कंगना, रंगना, चखना, ये रंगना नाम नहीं है, इसका नाम चखना है। इस सब का सहारा लेना पड़ रहा है, इतनी डरी हुई सरकार। तो
अपराधियों के संरक्षण में जब कोई सरकार चलने लगे तो समझिएगा लोकतंत्र का की समाप्ति हो। तो आज अपराधी माफिया बलात्कारियों के हाथ में है। आज मैं बिहार शरीफ भी जा रहा हूं, जहां 2 बच्ची का किडनैप करके मार दिया गया। बलिया की घटना पर अभी हमने डीआईजी साहब से बातचीत की, एसपी साहब से बातचीत हम कर रहे हैं। छोड़ेंगे नहीं, जरूरत होगी तो पूरी पार्टी उतरेगी। जो भी एक डीजीपी महोदय के द्वारा लेटर सर्कुलेट हुआ था जिसमें कहा गया था कि आंदोलनकारियों के खिलाफ घटना होगी, तो वर्तमान में उस भैया मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि आप संविधान से ऊपर नहीं होना, उसके लिए तो आपको सीआरपीसी है, गाली जलेगा तो उसके लिए एक्ट है, तय करना कोर्ट का काम है, डीजीपी का काम नहीं है। हम किसी में सजावार होंगे तब ना आप नौकरी नहीं दोगे कि आप मुखिर कानून है। जैसे आपने चिट्ठी निकाल दिया पप्पू यादव के चलते सोशल साइड वाला, तो सोशल साइड वाला साइबर हब उसके लिए है, साइबर कानूनी कार्रवाई करेगा, या सर्वोच्च न्यायालय का जो गाइडलाइंस है सोशल मीडिया को लेकर वही चलेगा। इनके लव लेटर से नहीं चलेगा। डीजी आका है क्या, डीजी काका है क्या है? कि डीजी दादा है? डीजी कानून नहीं ना है। सुब बाजे तबाजे चलनियो बाजे, सौ चूहा खा के बिल्ली चले हज करने, शीशे के घर में रख के पत्थर फेंकता है। इनके दादा का और औकात है आंदोलनकारी को ये नौकरी नहीं देगा। तो इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, छोड़ेंगे थोड़ी। तो इसलिए उसकी चिंता नहीं है। अभी बलिया की घटना गंभीरता से ली जानी चाहिए और मुझे लगता है कि बलिया की घटना पे जन आंदोलन का उभार होगा। ये डीएसपी या थाना प्रभारी कितना भी सुमित जैसे संघर्ष के साथी को गिरफ्तार करे, आवाज दबाने की कोशिश करे, वो नहीं, बलिया की आवाज नहीं रुकती है। बलिया एक क्रांतिकारी जगह है और बलिया लड़ना जानता है।